Hello friends, welcome to my channel. This is Millie standing before you, going to tell you 5 new words in this video. So let's get started. Our first word is versatile. Versatile. Versatile is an adjective. Versatile is an adjective. Its meaning is capable of doing many things effectively. इसका मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरह से करने की क्षमता को हम बोलते हैं versatile. Second meaning is to quickly adopt the changes according to the situation. मतलब जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से ग्रास्प करना, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसे अच्छे से ग्रास्प करना, उसे समझ लेना, वो कहलाता है वर्सेटाइल. तो वर्सेटाइल के दो मीनिंग हैं. पहला, capable of doing many things effectively. Second, to quickly adopt the changes according to the situation. Types of versatile are versatility, which is a noun, and versatile is an adjective. I hope that you understood this word. Now we'll go to the sentences. First sentence is, a smartphone is the most versatile gadget in today's world. मतलब स्मार्टफोन से सारी चीज़ें हो जाती हैं. जैसे कि हमको मेल भेजना है या फिर हमें फ़ोटो क्लिक करनी है, हमें कुछ भी अभी हम उसमें मीटिंग्स भी करते हैं ऑनलाइन, तो वो सारी चीज़ें स्मार्टफोन से हो जाती हैं. वो एक वर्सेटाइल गैजेट है, उसमें सारी चीज़ों को अच्छे से करने की क्षमता है. सेकेंड सेंटेंस इज, द क्लास मॉनिटर ऑफ आवर क्लास वॉज ऑनर्ड बाय द बेस्ट बॉय अवार्ड ड्यू टू हिज वर्सिटिलिटी. जो क्लास मॉनिटर है हमारी क्लास का, उससे वर्सिटिलिटी मतलब बेस्ट बॉय का अवार्ड मिला था. क्यों? क्योंकि वो वर्सेटाइल था. वो उसमें बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरह करने की क्षमता थी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ग्रास्प करने की भी क्षमता थी. ये था आपका फर्स्ट वर्ड. नाउ विल कम टू द सेकेंड वर्ड. फ्रेंड्स, आवर सेकेंड वर्ड इज मिफ. What is it? It is myth. It is an verb. Meaning is to make someone angry or irritate. Myth का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना या फिर इरिटेट करना, परेशान करना. To get angry because of someone और समथिंग, किसी की वजह से गुस्सा होना या फिर किसी चीज़ की वजह से गुस्सा होना, हम उसे मिफ कहते हैं. टाइप्स ऑफ द वर्ड मिफ आर मिफ्ड, विच इज़ द पास्ट पार्टिसिपल और यू कैन से एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड. इट इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ मिफ वर्ड. द sentences are, she is miffed that we are not talking her to Singapore. वो मिफ हो गई है क्योंकि हम उससे सिंगापुर में बात नहीं कर रहे हैं. मिफ हो गई, वो गुस्सा हो गई है. वो इस समय इरिटेट नहीं हुई है, वो इस समय गुस्सा हुई है. What did you say that your father miffed so much? मतलब ऐसा क्या कह रहे हो, ऐसा तुमने क्या कह दिया कि जो तुम्हारे पापा हैं, जो तुम्हारे फादर है, वो इतना गुस्सा हो गए, इतना इरिटेट हो गए. यहाँ पे इरिटेट होगा. It started with a myth and ended with showering of stones at the police. ओह, मतलब इसमें क्या है, स्टार्ट किससे हुआ, एक मतलब गुस्से से, थोड़ा बहस झगड़े से शुरू हुआ, लेकिन एंड किससे हुआ, पत्थर बरसने से. जैसे कुछ लोग को गुस्सा आती है तो वो लोग डायरेक्ट पत्थर फेंकने लगते हैं ना, उससे. जैसे कि सिर्फ एक बहस से शुरू हुआ पर एंड पत्थरों की बरसात से हुआ, वो होता है इसमें. यहाँ पर गुस्सा मतलब गुस्से का एक वो है, ठीक है, गुस्से का जिक्र है. सो लेट्स कम टू दी थर्ड वर्ड. आवर थर्ड वर्ड इज रिवर्टिंग. गुड. रिवर्टिंग, विच इज एन एडजेक्टिव. इट्स मीनिंग इज समथिंग दैट कैप्चर्स अटेंशन.
कोई ऐसी चीज़ जो हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान खींच लेती है. समथिंग दैट कैप्चर्स अटेंशन. रिवर्टिंग इज द वर्ड. टाइप्स ऑफ रिवर्टिंग आर. रिवर्टिंग के टाइप्स. रिवर्ट इज अ वर्ब. रिवर्टेड इज द पास्ट टेंस और पास्ट participle or a past participle. So our sentences are as follows of the word reverting. Being her first journey of aircraft, Meera had a reverting experience. मतलब मीरा का जो एक्सपीरियंस था वो अटेंशन, मतलब उसका जो एक्सपीरियंस था वो अटेंशन, उसका ना जो ध्यान था वो सिर्फ एयरक्राफ्ट की ओर लेके जा रहा था. सेंटेंस है ना, बीइंग हर फर्स्ट जर्नी फॉर द एयरक्राफ्ट मीरा हैड अ रिवर्टिंग एक्सपीरियंस. मतलब उसका एक्सपीरियंस ऐसा था कि उसका एयरक्राफ्ट से ध्यान हट ही नहीं रहा था, उसका ऐसा एयरक्राफ्ट में एक्सपीरियंस था. रियाज न्यू एवेटर कम्प्लीटली रिवर्टेड मी. मीन्स अवतार. रियाज न्यू अवतार कम्प्लीटली रिवर्टेड मी. मतलब कभी कभी बिहेवियर किसी किसी का चेंज हो जाता है. जैसे कभी एकदम पोलाइट रहेगा, कभी एकदम गुस्से वाला, एकदम झगड़ालू टाइप का. तो उसके इस अवतार से मतलब वो एकदम उसके ध्यान खींच लेने वाला वो उसका अवतार था. रियाज न्यू अवतार कम्प्लीटली रिवर्टेड मी. And our last sentence is, hopefully the new toy will revert baby's attention. मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम कोई छोटे से बेबी को अगर हम न्यू टॉय ला के देते हैं तो उसका अटेंशन सिर्फ वो न्यू टॉय के ऊपर ही रहता है. ये ऑब्वियस सी बात है. तो इसमें रिवर्ट वर्ड यूज़ हुआ है जो कि एक वर्ब है. आप देख सकते हैं इधर वर्ब. रिवर्टेड इसका पास्ट टेंस है. सो विल गो टू नाउ अवर फोर्थ वर्ड. Our fourth word is dubious. It's dubious. And dubious is an adjective. Its meaning is something that is doubtful. कोई चीज़ जो कि बहुत डाउटफुल हो, मतलब जिसमें आपको बहुत डाउट हो. एंड समथिंग दैट इज़ क्वेश्चनेबल. जिस चीज़ को देखकर आपको बहुत क्वेश्चंस, आपके माइंड में क्वेश्चंस उठ रहे हैं, क्वेश्चन रेज हो रहे हैं किसी चीज़ को देखकर, किसी को देखकर, ऐसे. टाइप्स ऑफ डुबियस आर dubiously which is an adverb and dubiously which is a noun also. Same here also. So sentences from dubious. Sentence for dubious is, a lot of people are dubious about the lockdown ending on 3rd May. सबको एक चीज़ पर डाउट हो रहा है कि जो 3rd मई है उसमें लॉकडाउन ख़त्म होगा. इस तरह से डाउट है. जब डाउट रहता है कि इसमें ख़त्म होगा या फिर वापस लगेगा, कुछ इस तरह से डाउट था. तो वो एक डुबियस ही चीज़ थी जिसमें लोगों के मन में क्वेश्चंस भी उठ रहे थे. द वर्ल्ड इज़ डुबियसली लुकिंग एट चाइना अबाउट द सोर्स ऑफ कोविड-19. मतलब जो लोग हैं वो कैसे देख रहे हैं, मतलब चाइना को किस तरीके से वो सोच रहे हैं कि क्या यही सोर्स है कोविड-19 का, यहीं से कोविड-19 आया. कुछ इस तरह से लोगों के मन में डाउट है, क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज, द डुबियसनेस ऑफ अ लॉट ऑफ लर्निंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब कन्फ्यूज मेनी स्टूडेंट्स. कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर किसी का वीडियो है, यहाँ पर किसी और का वीडियो है. अगर हम इनका वीडियो देखते हैं, ए का वीडियो देखते हैं, हमें वो कुछ और बताते हैं. बी का वीडियो देखते हैं तो वो हमें कुछ और बताते हैं. तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, परप्लेक्स हो जाते हैं. परप्लेक्स वर्ड याद है क्या? मैंने आपको इसके पहले वीडियो में परप्लेक्स वर्ड बताया था. इसका मीनिंग होता है कंफ्यूज. हम जब कंफ्यूजन में आ जाते हैं या फिर जब डिलेमा में आ जाते हैं. डिलेमा मतलब कंफ्यूजन का वो एक सिनोनिम है. Our last word is futile. Futile is an adjective. Its meaning is to do something that will produce no result. To do something that will produce no result. कोई ऐसी चीज़ करना जो कि रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ को हम फ्यूटाइल बोलते हैं.
Types of futile are as follows. Futility, which is an adverb. Futility, which is an adverb. मतलब फ्यूटाइल का मतलब यही होता है, इसी मतलब ऐसा मतलब उसका मतलब ये होता है टू डू समथिंग दैट विल प्रोड्यूस नो रिजल्ट. उसका कोई भी रिजल्ट होगा नहीं, हम लोग कितनी भी मेहनत कर लें पर उसका एक कुछ भी रिजल्ट नहीं होगा. इसको हम कहते हैं फ्यूटाइल. द सेंटेंसेस आर ओनली लर्निंग ग्रामर टू इम्प्रूव इंग्लिश फ्लुएंसी इज़ फ्यूटाइल. यू वुड नेवर गेट फ्लुएंट. मतलब सिर्फ ग्रामर को लर्न करने से हम कभी भी फ्यूटाइल मतलब कभी भी फ्लुएंट नहीं बनेंगे. हम कभी भी फ्लुएंट नहीं बनेंगे अगर सिर्फ हम ग्रामर को देखें. हमें वोकैबुलरी भी देखनी होगी. अगर हम सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पढ़ेंगे तो वो कुछ भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी. जब तक हमारे पास वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों नहीं होगी तब तक कि हम इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो सकते. सेंटेंसेस only learning grammar to improve English fluency is futile. You would never get fluent. Second sentence is I am futilely laying to call banks for customer care for 2 hours. मतलब मैं सिर्फ ऐसे ही बैठी हूँ, मतलब मैं इस तरह से लेटी हूँ, इस तरह से बैठी हूँ कि कुछ कॉल्स आए. मैं वेट करते हुए बैठी हूँ कि कुछ कॉल्स आए बैंक कस्टमर्स के. 2 घंटे से ऐसे ही बैठी हूँ मैं. मतलब कोई रिज़ल्ट तो हो नहीं रहा है और ऐसे ही बैठे हैं सिर्फ वेट करते हुए. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज आवर 5 words with their meanings, their types and their sentences. Thank you for watching this video. Like this video, subscribe to my channel and share this video a lot. Thank you.